बुद्ध कहते हैं, एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं और क्या हैं, आप ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा जीवन इसी जद्दोजहद में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह को शाम के भोजन के बारे में। उनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि हम बुद्ध के द्वारा बताए गए जीवन मार्ग को लेते हैं, तब हम न तो सुख का अनुभव कर पाते हैं और न ही किसी के जाने के दुख का अनुभव। तब इस प्रकार के जीवन का क्या मतलब रह जाता है? और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को त्याग दें, ऐसे जीवन से हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? इस दुनिया में सभी लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन से बेहद ही प्रेम करते हैं, जबकि वह अपने जीवन को जानते तक भी नहीं। फिर भी वह अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको बस यही डर रहता है, कहीं ये सांसें थम न जाएं। जीवन बहुत ही विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वह बहुत ही छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत ही जल्दी निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास तो किसी के सुख का एहसास करते हैं, किसी के खो जाने का एहसास तो किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म नहीं होती। हम इनका सभी का एहसास करते हैं। एहसास एक बहुत ही बड़ा शब्द है। क्या आप वाकई अपने जीवन में सभी चीजों का, सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? जो व्यक्ति इन सब का एहसास कर सकता है, सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का, तो वह स्वतः ही मध्य मार्ग पर होता ही है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम हमारे जीवन में सुख, दुख और न जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। अब आपको ये बातें थोड़ी अजीब सी लग सकती हैं। जब हमसे कोई दूर चला जाता है तो हम दुखी होते ही हैं, तो ये एहसास नहीं तो और क्या है? आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? आप एहसास ही तो कर रहे हैं। क्या आप अपने चारों ओर फैले हुए इस सुख को पहचान पा रहे हैं? या फिर आप भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं कि मुझे यह करना है, वह करना है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, आप अपने सुख के समय क्या करते हैं? आप सब कुछ करते हो, लेकिन उस सुख का एहसास नहीं करते। और जैसे ही यह आपसे छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको यह आभास होता है कि कुछ चला गया है। आपको महसूस होता है कि मेरे पास सुख था जो अब चला गया है। अब जो आया है वह दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का एहसास भी नहीं होता। दुख पर केवल दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं उस सुख को लाने की जो हमारे जीवन से चला गया है। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, नया कर्म या नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो वह एक नया आभास लेकर आता है। हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में कुछ नया आया है। लेकिन आभास का काम क्या होता है? यह आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास होता है, इसलिए वह उसे भली भांति जानता है। उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है और पत्नी को भी उसके पति का आभास है, वह उसे भली भांति जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास है। लेकिन आभास तो आभास होता है जो धीरे से आता है और धीरे से चला जाता है। तब पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे का आभास नहीं रहता। रह जाती है तो केवल एक पकड़। पति पत्नी को पकड़ कर रखना चाहता है कि वह कहीं उससे छूट न जाए। पत्नी अपने पति पर पकड़ रखना चाहती है कि कहीं वह उससे दूर न चला जाए। वह एक दूसरे से यह नहीं कहते, लेकिन मन की गहराइयों से यही होता है, और इसका तो उन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वह सही है। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं? बुद्ध का दिया हुआ मध्य मार्ग एक खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है और जिससे भी ईर्ष्या करता है उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वह व्यक्ति उससे श्रेष्ठ तो नहीं हो पाता,
लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और फिर उसके पास जाकर उससे कहता है कि मित्र, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है, जबकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है, जबकि इस कर्म के कारण वह अपने आंतरिक रूप से गिर गया है। यह आम जीवन है, ऐसा सभी लोग करते हैं। ऐसा जीवन जीने से आपको यदि खुशी मिलती है तो आप जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे व्यक्ति हो जाते हैं जो जागृत हैं और जो देख पा रहे हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर चल सकें, जागृत हो सकें, जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को देखा होगा कि वह कितने आनंद से नशा करता है, खुश रहता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे नशा करने से मना करता है तो वह उसका विरोध करने लगता है, उसे हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बातों को सही दिखाने के लिए तर्क भी देता है। वह समझाता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख नशे में है वह किसी अन्य चीज में नहीं है। यह सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो, आप यही कहेंगे कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, यह जागृत नहीं है, यह अभी अपने होश में नहीं है। जब यह नशे से बाहर आएगा तब हम इससे बात करेंगे। यही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच में है। वह जागृत हैं, सब कुछ भली भांति देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, और हम अपने जीवन के नशे में चूर हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमें सब कुछ सही ही लगता है। लेकिन बुद्ध यह नहीं कहते कि वह आपके नशे से बाहर आने पर ही बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी इस नशे से बाहर आएंगे ही नहीं। इसलिए वह आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वह एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तो उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हुआ तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वह समझ जाता है। जैसे ही एहसास के पीछे का विचार दिखाई देता है वह ईर्ष्या स्वयं से ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वह सुख और दुख को भी देख पाता है। मध्य मार्ग पर न तो सुख होता है और न ही दुख, तो फिर क्या होता है? मनुष्य के जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही है तो वह कहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, और यदि दुखद घटना घट रही हो तो वह कहता है कि मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन मध्य मार्ग पर चलने वाले पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़े तो उसे क्या प्राप्त होता है, सुख या दुख? हम इसे न तो सुख कह सकते हैं और न ही दुख कह सकते हैं। यहाँ पर एक तीसरा शब्द आता है, आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द आनंद दिया वह कुछ और ही कहना चाहते थे, क्योंकि वे आनंद को सुख नहीं बता रहे हैं, वह तो किसी और चीज के बारे में ही बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ इतनी ही है कि हम आनंद को सुख समझते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है, यदि हम भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी वस्तुओं का त्याग कर दें तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने से या संसार को त्याग देने से ज्ञान उन्नत नहीं होता, समझ उन्नत नहीं होती, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से इस संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं रहती। वह आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे इस संसार में होते थे। वह आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे इस संसार में पहले होते थे। वह आज भी उतने ही अंधेरे में है जितने की पहले थे। केवल वस्त्र और जीवन जीने के तरीके में बदलाव करके हम जागृत नहीं हो सकते। ये तो अंदर की प्यास है, जहां हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं। हम पारंपरिक जीवन में विश्वास नहीं कर पाते। एक संदेह का बीज हमारे अंदर होता है। हम लोगों के लिए लड़ते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और उनकी मदद करने पर एक आनंद प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अन्य लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जानवरों और पक्षियों की सेवाओं में लगे रहते हैं, बिना किसी लालच के प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं, और इस काम के लिए वह अपने जीवन की परवाह भी नहीं करते। अब हम सवाल खड़े करते हैं, कुछ इसका जवाब अंदर की तरफ तो कुछ बाहर की तरफ खोजते हैं। आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा करना। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद भरो, उसकी रोशनी से आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर खोज रहे हैं, जब वह ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे
तब वह अपने स्वयं के अनुभव से अंदर की ओर मुड़ जाएंगे और जो पहले से ही अपना उत्तर अपने अंदर ढूंढ रहे हैं वह उसे ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तब वह स्वयं ही शून्य में उतर जाएंगे। शून्य में ही महा उत्तर है और इसके लिए अपने परिवार को और इस संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही भिक्षु बनने की आवश्यकता है। यदि आपके अंतर में प्यास है तो आप पानी स्वयं ही ढूंढ लेंगे। अगर हमें यह सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? ये सवाल बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द और समझ सीमित हैं। आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थी, गुरु बिल्ली और शिष्या बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने समझने की क्षमता बहुत ही अलग थी। वह इंसानों को बड़े ही ध्यान से देखती थी और उसे समझने की कोशिश करती थी। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर का ध्यान उदय हुआ। उसने कुछ ऐसे एहसास किए जो केवल मनुष्य के लिए करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान हुआ। उसने यह बात शिष्या बिल्ली को बताई। उसने कहा, मोक्ष से क्या होगा? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्या बिल्ली ने कहा, ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही नहीं रहेंगे? मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मार कर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर मोक्ष पाकर क्या करना? तब तो यह सब कुछ छूट जाएगा। जहाँ यह सब कुछ नहीं मिलेगा वहाँ जाकर क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने ध्यान किया है जिससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते कभी नहीं हुआ। जो मैंने अलग एहसास किए, जब यह इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उस मोक्ष को भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं न रहूं। और एक दिन वह बिल्ली ध्यान करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वह प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इस ऊर्जा में इंसानी एहसास है। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और अब उसे इंसानी रूप में जन्म मिला। और अब वह दोबारा उसी घर में आई जहां उसने बिल्ली होकर समय बिताया था। और उस घर में अभी भी वह शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वह बिल्ली जन्म लेकर दोबारा वापस आई, लेकिन वह बिल्ली समाप्त हो चुकी है। उसे मोक्ष मिल चुका है। अब वह बिल्ली बड़ी होगी और अगर आप अब उसे बिल्ली कहेंगे तो वह आप पर हंसेगी, क्योंकि वह अब बिल्ली नहीं एक इंसान है।